बिहार के सभी परीक्षा में बिहार का पूछा गया प्रश्न है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो लिच्छवी के शासनकाल में थी। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो शेखपुरा, यानी शेखपुरा का क्षेत्रफल सबसे कम है। अगला प्रश्न है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है या कितने क्षेत्रफल पर फैला है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? यानी उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ? तो 1936 में। बिहार में किसान सभा गठन बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब किया गया था? तो याद रखना 4 मार्च 1929 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। भारत के महान ज्योतिष आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? तो पाटलिपुत्र से आर्यभट्ट का गहरा संबंध था। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण श्री गणेश कब हुआ था? तो बिहार में कोसी परियोजना की शुरुआत हुआ था 1954 में। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो 1978 में शुरू किया गया था। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? तो राजगीर में। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो राजगीर में किया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ क्या हुआ था? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर उस स्थान पर बना है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो गया जिला में। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो छठ। बिहार में पेंटिंग विधा कौन सी है? तो मधुबनी पेंटिंग है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना है? तो 53 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो 12वां राज्य है। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बना था? तो 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। यानी उड़ीसा राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 1936 में। बिहार में कितने ब्लॉक या प्रखंड है? तो 534। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो आर्यभट्ट। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो उसका नाम है वर्तमान में बिहार। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र हैं। तो वर्तमान में ये 4 में से कोई भी इस्पात संयंत्र बिहार में स्थित नहीं है। लेकिन पहले बिहार में था टिस्को। लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो यही टिस्को कंपनी झारखंड राज्य में चला गया। यानी झारखंड राज्य बिहार में था, यानी झारखंड के बंटवारा नहीं हुआ था। तो उस समय टिस्को
बिहार का हिस्सा था, लेकिन बिहार से अलग होकर नया राज्य झारखंड बना तो टिस्को झारखंड में चला गया। और टिस्को की स्थापना हुआ था 1907 में, और टिस्को की स्थापना किया था जमशेदजी टाटा। बिहार के उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल। बिहार के पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। यानी बिहार के उत्तर में नेपाल है और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो छपरा में है। ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो बंगाल का हिस्सा था। बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था? तो झारखंड। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। प्राचीन काल में पटना खाली स्थान नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। प्राचीन भारत में इनमें से कौन सी शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुरी, ये तीनों के तीनों शिक्षा का केंद्र था, लेकिन विजयनगर शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? तो विहार से लिया गया है। और यहाँ से ये बात समझ लो, विहार मतलब जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग रहा करते थे ना, उसी को विहार कहते थे। शेरशाह सूरी किस स्थान से था? तो शेरशाह सूरी का संबंध है सासाराम, और शेरशाह सूरी का मकबरा भी कहाँ है? तो सासाराम में। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। वंदे मातरम गान किसने रचा था? तो वंदे मातरम गान की रचना किया था बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा उद्योग बिहार में मौजूद नहीं है? तो तेल परिष्करण, सीमेंट और उर्वरक, ये तीनों के तीनों उद्योग बिहार में हैं, लेकिन गहरे समुद्र के मत्स्य उत्पाद ये बिहार में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाया जाता है? तो सहरसा और पूर्णिया जिला में पाया जाता है। इनमें से कौन से बिहार में उत्पादित खनिज है? तो चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और पाइराइट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन बिहार में जन्म लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में बहने वाली 4 नदी में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक है। मतलब सोन नदी कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। इसकी गणना कौन करता है? इसकी गणना कब से किया जाता है? तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से किया जाता है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित होता है? तो 3 महीना का होता है। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? मतलब मुखिया यदि त्याग पत्र देना चाहता है तो त्याग पत्र किसको देगा? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को वो अपना त्याग पत्र देगा। बिहार में लोकसभा के 40 सीट है, राज्यसभा की कितना सीट बिहार में है? तो 16। याद रखना, बिहार में लोकसभा में 40 सीट और राज्यसभा में 16 सीट। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था? यानी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1917 में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बिहार राज्य में स्थित है। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का है। बिहार में कितना जिला है? तो 38। बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो बिहार के उत्तर वाला भाग में सर्वाधिक जनसंख्या है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना मजहरुल हक।
अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो नवंबर 2016 में शुरू किया गया था। एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य वस्तु क्या था? तो सभी के लिए 24/7 शक्ति सुनिश्चित करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। बिहार में मुखिया ने अपना इस्तीफा सौंपता है, मुखिया किसको त्याग पत्र देता है? तो जिला पंचायत राज अधिकारी को देता है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है? तो गया जिला बिहार के दक्षिण में है। बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य ने अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो पंचायत समिति के प्रधान को सौंपता है। बिहार में सेवा का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? तो 25 जुलाई 2011 को लागू किया गया था। बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हुआ था? मतलब आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुआ था? तो आशा सहाय शामिल हुआ था। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो छपरा में स्थित है। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज में। बिहार के किस जिला में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो रोहतास में। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था? तो चंपारण में शुरू किया गया था। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 5 जून 2016 को। बिहार में पंचायत समिति के आरक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन करता है? तो इसका अध्यक्ष करता है पंचायत समिति के प्रमुख। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मंदारगिरी मंदिर बांका में स्थित है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो दरभंगा में मनाया गया था। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल नियुक्त करता है। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 1968 में लागू किया गया था। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो तात्या कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कटिहार अग्रणी है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो आरा से नेतृत्व किया था। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन था? तो एपीजे अब्दुल कलाम था। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो 60% क्षेत्रफल कृषि कार्य होता है। बिहार में कितना साक्षरता दर है 2001 के जनगणना के अनुसार? तो 47.53% है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो कुमारगुप्त। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की राजधानी थी। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के पूर्णिया जिला में हुआ था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 कुल प्रमंडल है। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना था? तो 8,78,78,796 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो ध्यान से सुनेगा, 8,28,78,796। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? तो 40। नदी जो बिहार का शोक कहलाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी शाहजानंद ने किया था। बिहार राज्य विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना था? तो नवंबर 2000 में झारखंड राज्य
बना था, यानी बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 2000 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्मभूमि कहाँ है? तो पटना यानी पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। बिहार के सीमावर्ती राज्य की संख्या कितना है? तो 3। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ था। तो 10 अप्रैल 1858 को हुआ था। मतलब कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1858 को। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध किस से है? तो 1857 के विद्रोह यानी 1857 के सैनिक विद्रोह से संबंधित है कुंवर सिंह। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञान के नाम से है? तो अमेरिका देश के नाम से है। बिहार के किस जिला में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बांका जिला में। बिहार राज्य में लोकसभा में कितना सीट है? तो 40 सीट। मंगल पांडे किस राज्य का था? तो उत्तर प्रदेश का। सिख के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु? तो महात्मा गांधी सेतु है। अगला प्रश्न है, बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त किया गया? तो 1956 ईस्वी में। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो उत्तर बिहार में। सरकार के मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया था? तो प्राथमिक विद्यालय में। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया कहाँ? तो प्राथमिक विद्यालय में शुरू किया गया, मतलब पहला से लेके 5वां तक। किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर भी लागू किया गया था कब? तो 1948 में। भूमिहीन कृषक मजदूर की समस्या के समाधान के लिए भूदान आंदोलन चलाया गया था किसके द्वारा? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है कौन? तो पटना नगर। 1943 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? तो भारत के बंगाल प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा है। और भारत की भी सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। और भारत की सबसे पवित्र नदी भी है कौन? गंगा। बिहार का शोक किसको कहेंगे? तो कोसी। पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो पटना जिला का। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है क्या? तो अदृश्य और मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है। बेरोजगारी यहाँ लिख दिया है बेकारी, तो बात बराबर है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी पाया जाता है या देखने को मिलता है? तो अदृश्य या मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलता है। बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन क्या है? तो कुआं और नलकूप के मदद से बिहार में सिंचाई किया जाता है। गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब बिहार में कोई भी डेयरी प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार के कृषक मजदूर है क्या? तो अशिक्षित। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी है? तो पश्चिम चंपारण, यानी सबसे ज़्यादा गन्ना या केतारी का उत्पादन बिहार के कौन जिला में होता है? तो पश्चिम चंपारण में होता है। बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्सा कहे जाता है, मतलब बिहार में हिमालय के शिवालिक श्रेणी का कौन सा हिस्सा है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाता था? तो पश्चिम क्षेत्र से, बिहार के पश्चिम क्षेत्र से भेजा जाता था। शाही लीची बिहार में कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार में ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध पहले से ही रहा है कौन? तो गया जिला।
ध्रुपद गायन में कौन जगह प्रसिद्ध है? तो दरभंगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार। स्वाभिखारी ठाकुर का नाम किस विद्या से प्रसिद्ध है? स्वाभिखारी भिखारी ठाकुर का नाम किस विधा से प्रसिद्ध है? तो लोक संगीत से प्रसिद्ध है। शारदा सिन्हा किस गायन में प्रसिद्ध है? तो लोक गायन में प्रसिद्ध है। भोजपुरी गायन के लिए प्रसिद्ध है कौन? तो छपरा। बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जानते हैं? तो सुसु के नाम से जानते हैं। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर है? तो सोन नदी पर है। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है? तो बिहार। बिहार के किस स्थान में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण से शुरू किया था। नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित है बौद्ध धर्म से। सम्राट अशोक संबंधित है कौन वंश से? तो मौर्य वंश से। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का मेला है। मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहा जाता था? तो पटना शहर को अजीमाबाद के नाम से जानते थे। बिहार राज्य की प्रमुख प्राकृतिक आपदा क्या है? तो बाढ़। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य स्थित है कहाँ? तो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है कौन भाषा? तो भोजपुरी। किस पर्व के लिए बिहार प्रसिद्ध है? तो छठ पर्व के लिए बिहार प्रसिद्ध है। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो द बिहार हेराल्ड था। बिहार के निम्नलिखित नेता में से किसने भारत रत्न को मरणोपरांत जीता और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया और मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था जयप्रकाश नारायण को। निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता था? तो कार्यानंद शर्मा ये बिहार के किसान नेता थे। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो 0.35% पर है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज। मतलब गोपालगंज में लड़का के अपेक्षा लड़की की जनसंख्या ज़्यादा है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 38। बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपया। इसका कहने का मतलब है लड़का अलग जाति के है और लड़की अलग जाति के है और दोनों कर लिया शादी, इसी को कहेंगे अंतरजातीय विवाह और उस स्थिति में उसको सरकार के द्वारा 1 लाख रुपया दिया जाएगा। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है योजना और विकास विभाग। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है तो योजना और विकास विभाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरैया ये तीनों की तीनों बिहार में है, लेकिन कहलगांव बिहार में स्थित नहीं है। नहीं मुजफ्फरपुर, बरौनी और कहलगांव ये तीनों के तीनों है, लेकिन औरैया बिहार में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, औरैया थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है। बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए में है ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, ये भी सही है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी में है विरायत एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय, ये भी सही है। मतलब इसका
ABCD ये चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है तो कार्तिक पूर्णिया से शुरू होता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम कहाँ है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। हवाई अड्डा को ही कहा गया है विमानपत्तन। 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 25.42% है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितना है? तो 40। 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी विद्यानंद था। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन राज्य बिहार, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिला में स्थित है? तो खानकाह मुजिबिया। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिला में स्थित है? तो खानकाह मुजिबिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगंज। किशनगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? तो चाय की खेती के लिए। बिहार में कुल कितना जिला है? तो 38 जिला। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत और खालिस्तान के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाता है। तो मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत और नेपाल के बीच है और इसके माध्यम से पेट्रोल का व्यापार होता है। बिहार दिवस बताओ कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? तो राजगीर में। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो नवादा जिला में ही स्थित है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार के राजकुमार शुक्ला खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उनकी याद में क्या जारी किया था? तो डाक टिकट। बिहार के राजकुमार शुक्ल खबरों में था क्योंकि सरकार ने उसकी याद में, मतलब राजकुमार शुक्ला के याद में डाक टिकट शुरू किया था। बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू दोनों है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ा है? तो नेपाल। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ। बिहार की पुरुष साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत है? तो 71.2%। निम्नलिखित में से कौन जलाशय या झील बिहार में अवस्थित नहीं है? तो सांभर झील, सरयामन झील, लक्ष्मी सागर और कांवर, ये तीनों के तीनों बिहार में है, लेकिन सांभर झील बिहार में नहीं है। और ये याद रखना कि सांभर झील राजस्थान में है। बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टान कहलाता है क्या? तो विंध्य समूह का चट्टान कहलाता है। बिहार का प्रचलित लोक नृत्य जो पुरुष द्वारा युद्ध कला के प्रदर्शन हेतु किया जाता है तो छऊ नृत्य। बिहार का प्रचलित लोक नृत्य जो पुरुष द्वारा किया जाता है तो उस नृत्य का नाम है छऊ। बिहार राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन नहीं रहा है? तो श्रीकेश सेनापति नहीं रहा है। बिहार राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन नहीं रहा है? तो ऋषिकेश सेनापति नहीं रहा है। सतपाल मलिक, RN कोविंद, फागू चौहान, ये तीनों के तीनों बिहार राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सीट की संख्या कितना है? तो विधानसभा में सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद में सीटों की संख्या 75। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो हुंडरू जलप्रपात नहीं है। धुआं कुंड, झंझर कुंड, ककोलत, ये तीनों की तीनों बिहार में है, लेकिन हुंडरू जलप्रपात बिहार में नहीं है। निम्न में से कौन सा बिहार के पश्चिम सीमा में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है?
तो फल्गु, बागमती, पुनपुन ये तीनों नदी बिहार में बहती है, लेकिन गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो क्वार्टजाइट, पाइराइट, अबरख ये तीनों के तीनों बिहार में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। याद रखना, 1000 पुरुष पर बिहार में 918 महिला है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितना है? तो 38। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितना है? तो 4 शहर है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के साक्षरता दर कितना है? तो याद रखना 61.8% है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन याद रखना जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत साक्षर लोग हैं, पढ़ा लिखा है? तो 61.8। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो सारण जिला में। किस महीना में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किया था? तो जुलाई 1857 में। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना किया गया था? तो 1929 में। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन था? तो मजहरुल हक। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन था? तो मजहरुल हक। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो गया जिला में। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो बिहार के गया जिला में। तो यहाँ से ये भी याद रखना, कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ? तो 1922 में। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।